Good morning to all of you. I have got a golden opportunity to say something slides about psychology of the guest and future of direct sale marketing. दोस्तों, आज आप सभी आईआर भाइयों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस ग्लेस्ट ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ट्रेनिंग क्लास में। दोस्त, मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं स्टेट बिहार जिला औरंगाबाद से संबंध रखता हूँ। दोस्त, मैं आप सभी लोगों को मैं अपना 1 मिनट की बैकग्राउंड बताऊंगा। दोस्त, मैं यहाँ आने से पहले पढ़ाई लिखाई किया करता था और मैं 10+2 तक पढ़ाई किया हूँ और बीएससी प्रेसिंग में चल रही है, यानी मैं बीएससी कर रहा हूँ। दोस्त, मैं ज़्यादा ना बात करते हुए मैं सेशन की ओर चलता हूँ। मैं डायरेक्टली आप लोगों को बताता हूँ कि साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट क्या होता है। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी वर्ड क्या है? साइकोलॉजी वर्ड बना कैसे है? साइकोलॉजी वर्ड 2 शब्द से बना है, 2 साइको प्लस लॉजी, दोनों को मिला के बना है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हिंदी होता है मनोविज्ञान, यानी मन प्लस विज्ञान यानी मनोविज्ञान। दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान उसे कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके हाव भाव, फेस के एक्सप्रेशन को समझकर उसके बारे में जान लेना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ओके, मनोविज्ञान आप समझ पाए। जैसे एग्जाम्पल फॉर आप और हम कभी अगर नाराज उदास होते होंगे घर पे, तो मम्मी या पापा, डैडी, भाई बहन, कोई ना दोस्त यार, कोई ना कोई समझ जाता है बेवजह बिना पूछे। अगर मार्केट से आए, कोई घटना हुई या कोई से लड़ाई झगड़ा हुई, मम्मी समझ जाती है, बेटा आज कहीं से लड़ के आया ना। ऐसा होता है ना? जी बिल्कुल होता है। हर एक इंसान की जिंदगी में होता है। ऐसे आपके फ्रेंड सर्किल हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, अगर आप उदास हैं तो समझ जाते हैं ऑटोमेटिक, आपकी जिंदगी में घटित हुआ होगा, आपको याद भी होगा। ओके, नेक्स्ट दोस्त, मैं अगले पॉइंट पे बात करता हूँ कि हर एक इंसान की जिंदगी में मौका आता है, यानी अपॉर्चुनिटी, चांस हर एक इंसान को मिलता है। जिंदगी तभी बदल सकती है, हर एक इंसान की जिंदगी में बाई चांस कोई एक चांस, ऐसा चांस आता है जिस चांस को पहचानने के बाद भविष्य में बहुत बड़ी चेंजमेंट होती है। दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि वाकई में मौका क्या होता है। मौका उसे कहते हैं कि किसी भी इंसान की जिंदगी में अचानक से आने वाली ऐसी प्रविष्टि, ऐसा पल जिस पल को पहचानने के बाद वर्तमान तथा भविष्य दोनों में बदलाव आ जाए और कभी पछताना ना पड़े, उसे हम कहते हैं मौका, यानी चांस, अपॉर्चुनिटी। दोस्त, क्या आप इस ग्लेस्ट ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री में आए हैं? आने से पहले क्या आपको 1 सेकंड पहले मालूम था कि मुझे भी कॉल आने वाला है इस ग्लेस्ट ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आने के लिए या इस जगह पे काम करने के लिए? जी नहीं, बाई चांस एक हमारे पास कॉल गया और कॉल में बताया गया ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा। क्या मेरी जिंदगी की एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिला और उस मौके की अगर तलाश कर लिए तो वाकई में जिंदगी चेंज हो सकती है। दोस्त, मैं बताना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि मौका, एक मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार की बात है, एक कलाकार होता है और वो अपने दुकान जा रहा होता है। मॉर्निंग टाइम में खाना पीना खा के मॉर्निंग टाइम में 9 बजे अपनी दुकान जा रहा होता है। रास्ते में बारिश होने लगती है, मौसम खराब रहती है और बारिश होने लगती है, और होने की वजह से एक पेड़ के नीचे कलाकार रुक जाता है। रुकने के बाद एक रोड से पत्थर उठाता है और पत्थर पे अपनी छेनी हथौड़ी की प्रहार करके उसे एक आकार में ढालने की कोशिश करता है कि इसे मैं कुछ बना दूं। जब बनाने लगता है, जब छेनी हथौड़ी की मार उस पत्थर पे पड़ती है तो पत्थर से एक आवाज आती है, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रही है। तो कलाकार कहता है कि अगर ये दर्द आप चाहिए तो आप जिंदगी भर आप मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत, बहुत कुछ मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी, किसी चीज की लाइफ में दिक्कत नहीं होगी, भटकना नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं सह लूंगा, प्रहार कीजिए। जब फिर से कलाकार उस पर प्रहार करता है, छेनी थोड़ी की मार उस पर पड़ती है, तो वो क्या होता है, टूट जाता है, मार को नहीं चाहता है और टूट जाता है। और कुछ देर के बाद बारिश बंद हो जाती है और उस जगह से कलाकार अपनी दुकान की ओर बढ़ने लगता है। आगे जाते जाते आगे जब बढ़ता है तो फिर मौसम ऑलरेडी खराब होती है और अचानक फिर से बारिश होने लगती है, और बारिश होने के बाद वो कलाकार फिर से उसी एक दूसरे पेड़ की जगह पर जाके रुक जाता है बारिश के चलते और बैठ जाता है, वहां पे आराम करने लगता है और फिर से सोचता है कि बैठे बैठे क्या करूं। फिर से एक पत्थर लेता है और फिर वही काम करना शुरू कर देता है। काम करने के बाद पत्थर पे प्रहार करने लगता है, फिर वही काम, फिर वही चीज बोलता है, फिर पत्थर से आवाज आती है, मुझे दर्द हो रहा है। फिर वही बात बोलता है कि अगर आप इस दर्द को सहेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बदलाव कर सकते हैं।
आप मान सम्मान इज्जत धन दौलत शोहरत सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन इस चीज का मार सहना पड़ेगा छेनी हथौड़ी का मार। जब उस पर प्रहार करने लगता है कलाकार तो वो मार सहता है और टूटता नहीं, मूर्ति के आकार सेम साइज में आ जाता है। आने के बाद वो मूर्तिकार कलाकार मूर्ति को लेके अपने थैली में रख लेता है और अपने दुकान की ओर चलने लगता है। जाने के बाद कुछ टाइम में अपनी दुकान पहुंच जाता है। दुकान पहुंचने के बाद जहाँ उसे मिला हुआ था मंदिर में मूर्ति लगाने के लिए, उस जगह पर अपना पूरा औजार लेके थैली लेके चला जाता है मूर्ति लगाने। मूर्ति जब लगाने जाता है तो टोटल मूर्ति लगाने के बाद उसे याद आ जाता है कि एक मूर्ति मेरी थैली में है, मैं उसको भी लगा देता हूँ। दोस्त वो मूर्ति जो बनाया था अपने हाथ से वो मूर्ति भी लगा देता है उस मंदिर में, और लगाने के बाद वापस अपनी दुकान पे आ जाता है। और कुछ समय बाद 10 से 15 साल बाद दोस्त एक उसी मंदिर में, जिस मंदिर में मूर्ति लगाया था उसी मंदिर में कोई नहीं रहता है, एकदम खाली रहता है। अचानक आपस में दोनों पत्थर बात कर रहे होते हैं। जो नीचे फर्श में लगा हुआ पत्थर था, जो पत्थर टूट गया था, समझ रहे ना, और जो पत्थर छेनी हथौड़ी का मार को सहा था वो भगवान के रूप में साक्षात वहां पे खड़ा था, बना था। उस पे दूध दही, दूध प्रसाद लड्डू पैसा हर कुछ चढ़ता था। और जो पत्थर टूट गया था वो फर्श पे लगा था, लोग उस पे चप्पल जूता खोल के आते थे और डेली उस पे सब कुछ चढ़ाई करके जाता था। नीचे वाला पत्थर पूछने लगा ऊपर वाला पत्थर से, भाई हम दोनों तो सेम है, फिर एक डिफरेंट क्या है कि तुमको मान सम्मान मिलता है और मुझ पे सब जूता चप्पल खोलता है, तुझे माला पहनाया जाता है। हाँ दोस्त, बहुत सुनहरा जवाब दिया वो पत्थर ने। दोस्त आज से करीबन 15 साल पहले आपको भी मौका मिला था, लेकिन आप उस मौके की तलाश नहीं किए और उस छेनी हथौड़ी की दर्द की मार नहीं सह पाए। इसके कारण दोस्त मुझे भी उसी तरह आप ही की तरह मौका मिला था और मैंने उस दिक्कत परेशानी को झेला और झेल के आज मैं इस जगह पर पहुंच गया जिस जगह पर मुझे मान सम्मान इज्जत धन दौलत सब कुछ मिल रही है। बस फर्क यही है कि मैंने अपने उस टाइम मौके को पहचाना था और आप मौके को नहीं पहचाने थे। दोस्त मैं इस स्टोरी से यही सिखाना चाहता हूँ कि आजकल हम और आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, स्पेस ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आने के बाद हमें और आपको छोटी छोटी दिक्कत परेशानियां होती है, हम और आप नहीं सह पाते। जो इंसान नहीं सह पाता दोस्त, उसी पत्थर की तरह आप कहीं ना कहीं जाके, ये तो डर है कि आपकी अगर जिंदगी है तो कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा, एज ए प्राइवेट हो या सरकारी करना तो पड़ेगा ही। तो उसी की तरह अगर आप इस जगह पर टिके रहे और बने रहे तो आप एक दिन ग्लोबल डायमंड और डायरेक्टर भी बन सकते हैं दोस्त इस इंडस्ट्री में। जरूर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का सोच रखते हैं। अगर वाकई में बेहतर सोच है आपकी तो आप इस कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकते हैं। जी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं कुछ कर सकते। और अपनी अगर दिक्कत परेशानी को झेलते हुए अगर आप इस जगह पे अपने लक्ष्य बना के टिके रहे तो आप एक दिन जरूर बिकेंगे और मौके की तलाश कीजिए उसी पत्थर की तरह जो पत्थर को भगवान की तरह पूजा जा रहा था। आप एक दिन इस फील्ड में बन जाओगे तो आपको भी पूजे जाएंगे। हर एक इंसान बन सकता है, या वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, पढ़ने आता हो या ना आता हो, है कि नहीं, लूल्हा लंगड़ा कोई भी अगर चाहेगा तो बन सकता है। गोरा काला मोटा पतला इसे कोई डिपेंड नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप सीखने के लिए तैयार हो, आपको कंपनी बनाने के लिए तैयार है, आपके अप्लायंस वगैरह सब कुछ आपको सुविधा मिलेगी। दोस्त ये स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख मिला होगा आपको। आप अगर इस स्टोरी को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो बहुत बेहतर होगा। क्या दोस्त इस स्टोरी से कुछ सीखने का मौका मिला? बिल्कुल। दोस्त मैं आगे की बात करता हूँ कि अगर आपको चांस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला, मौका मिला, और मौका मिलने से सब कुछ नहीं होता दोस्त, क्योंकि कहा गया है कि रास्ता देखने से और दिखाने से और मंजिल जान जाने से कि यहाँ पर ऐसे चले जाने से मैं उस जगह पर चला जाऊंगा कोई कामयाब नहीं होता। उसके ऊपर विचार करना पड़ता है, यानी सोचना पड़ता है। दोस्त इस जिंदगी का सबसे ताकतवर चीज अगर कोई है तो वह इंसान की सोच। दोस्त मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि सोच क्या होता है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सोच क्या होता है। सोच क्या है? किसी भी वस्तु को, किसी स्थान को, किसी भी चीज को आप देख के अगर आपके दिमाग में जो छवि उत्पन्न होता है ना, उसी को सोच कहते हैं। ऐसे इसकी मेरी डिफिनेशन है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन सिंपल शब्द में किसी भी चीज या वस्तु स्थान को देखकर आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसे ही सोच कहते हैं। ऐसी छवि भी उत्पन्न हो सकती है। छवि मतलब क्या? परछाई। जैसे आप दिल्ली गए होंगे घूमने, बहुत सारी जगह है दिल्ली में, चिड़ियाघर, घूमने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिली होगी जिस चीज को आप एक बार देखेंगे और माइंड में सेट हो गई होगी। होता है ना, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है।
बिल्कुल, आपने आज से 10 साल पहले कोई चीज को देखा है और आपको आज तक याद हो, क्या है, छवि उत्पन्न हो गया। मतलब किसी चीज को देखने के बाद हर एक इंसान उस चीज के बारे में विचार उत्पन्न करता है कि नहीं। आपको भी इस जगह पे आने का मौका मिला है, तो मौका मिल तो गया और मौकों को आपने अच्छे से देखा भी और उस पर कार्य करने की शुरुआत भी की है, तो आपको बेहतर सोचना पड़ेगा। आप बेहतर सोचेंगे तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और हमेशा ऑल टाइम एवरी टाइम आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आप दिन भर अगर 59 मिनट पॉजिटिव सोचते हैं और 1 मिनट निगेटिव सोच लिए तो आपका पूरा 59 मिनट क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्योंकि आपको मालूम है माइनस की जो साइन होती है ना, बहुत तेजी से इंसान के अंदर जाती है और प्लस साइन में बहुत दिक्कत होता है, आप जानते हैं ना। एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि सबसे पहले ताजमहल कहाँ बनाया गया? जी, बहुत सारे लोगों का जवाब है कि आगरा में बनाया गया, है कि नहीं? दोस्त मैं बताना चाहूंगा कि कहीं न कहीं इंसान ने सोचा होगा तभी तो जमीनी हकीकत की है। शाहजहां की कहीं न कहीं सोच में ताजमहल पहले ही हकीकत में तब्दील था और उसकी सोच की बदौलत और वजह से आज आगरा में ताजमहल बनाया गया है। तो सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था? इंसान की सोच में। जी, कोई भी दुनिया की कोई भी घटना सबसे पहले इंसान की सोच में घटित होती है, चाहे वो दुनिया की कोई भी घटना हो जाए। अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई घटना घट गई बिना सोचे, उसे एक्सीडेंट कहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में, क्योंकि एक्सीडेंट के बारे में कोई सोचता नहीं है। दोस्त मैं एक सोच के ऊपर स्टोरी बताऊंगा कि आज तक हम लोग इस उम्र में 18 साल 20 साल उम्र हो गई, लेकिन आज तक फ्रेंड सर्किल में किसी दोस्त ने नहीं कहा कि भाई तू भी करोड़पति या अरबपति या बिजनेसमैन बन सकता है। नहीं दोस्त, आज तक नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। मैं भी स्टूडेंट लाइफ था, हर लोग यही बात कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा IPS बन जाना भाई, DM बन जाना, SP बन जाना, एयरफोर्स आर्मी नेवी, बस आर्मी बन जाना, और ज्यादा किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन बहुत सारे, अगर आपकी इन्वायरमेंट बहुत सही है ना, बहुत कम यार, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान आपको बोला होगा कि भाई तू भी करोड़पति या खरबपति या बिजनेसमैन बन सकते हो। नहीं बोलते, क्यों? लोग सोचने से ही डरते हैं। दोस्त मैं बताना चाहूंगा कि मोबाइल पे बात करने के लिए रिचार्ज की जरूरत होती है, लेकिन सोचने में रिचार्ज की जरूरत नहीं होती है। आप पानी पियोगे कहीं होटल में जाके या कहीं बाहर में, तो पानी पीने के भी पैसा लगता है, लेकिन दोस्त सोच ऐसी चीज है कि सोचने का पैसा नहीं लगता। हमारे और आपके गांव घर एरिया समाज के जो लोग हैं इन्वायरमेंट में क्या कहते हैं कि आप तभी सोचना जब पैसा आपके पास हो जाएगा। दोस्त मैं एक चीज बताऊंगा कि सोच आज लाखों और करोड़ों की होगी, भले पैसा पैकेट में 1 रुपया ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सोच अगर बड़ी है तो आपको हर एक चीज मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। दोस्त आप बताओ गांव घर में क्या होता है? आज नौकरी करने वाले क्या कर रहे हैं, या जो भी प्राइवेट हो या सरकारी, कुछ भी सोचते हैं कि पहले कमा लूं उसके बाद करूंगा। लेकिन आपकी जिंदगी में एक चीज गोल सेट रहेगा कि मुझे कमा के अगर करोड़ रुपए आएगा, लाख रुपए आएगा, 50,000 आएगा, कितना भी रुपया आएगा, मुझे कमाने के बाद एक चीज करना है। पहले से सोच रहेगी तो पैसा आने के बाद डायरेक्टली उस पर फॉलो किया जाएगा। और जब आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, कोई नहीं है, कुछ आप नहीं सोचे हो, कुछ बेहतर जिंदगी में करने के लिए बड़ा नहीं सोचे हो, तो आप जाहिर सी बात है आप नहीं कर सकते, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। आपको मैं सोच के ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ कि इंसान अपनी सोच को कैसे दबा के रखता है। दोस्त एक समय की बात है, एक कौवा था और एक बाज था। एक बार अचानक से अंधड़ तूफान आई और बाज अपने घोंसले को बदल के दूसरे जगह जा रहा था अपने अंडे को लेकर। जब जा रहा था तो रास्ते में बहुत तेजी से तूफान आया। तूफान आने के कारण उसके पंजे से एक अंडा छूट गया। छूटने के बाद एक कौवे के घोंसले में जाके गिर गया। गिर जाने के बाद उस पर वहाँ पे कौवी नहीं थी, वो कहीं खाने के लिए अपने बच्चों के लिए गई थी बाहर। जब बाहर से वापस आई तो देखी कि मेरे पास 4 अंडे थे, 5 अंडे कैसे हो गए। वो कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर सोची कि शायद मेरा ही अंडा है और उसे पालने लगी, सींचने लगी। और सींचने के बाद कुछ टाइम बाद जब बच्चा अंडे से बाहर आता है, आने के बाद जब उड़ने लायक होता है, उड़ने लगता है, तो जो बाज का बच्चा था वो काफी ऊंचा उड़ने का प्रयास करता है। कहता है कि माँ मैं उसके तरह नहीं उड़ सकता। बाज ऊपर उड़ रहा होता है तो बोलता है मैं उसके तरह नहीं उड़ सकता। माँ बोलती है कि नहीं बेटा, वो मेरे बस की बात नहीं है, हम लोगों की बस की बात नहीं है, हम लोग उतना ऊंचा ऊपर नहीं उड़ सकते। ऐसा कहने के बाद उस बाज की सोच छोटी हो जाती है। उड़ने लायक तो था, उसके पास क्षमता भी था, लेकिन
अपने ही लोगों ने उसे क्या कर दिया, छोटा। अगर उसकी माँ उस टाइम बोल देती कि हाँ बेटा हम लोग उड़ सकते हैं, तो क्या आवाज नहीं उड़ सकता था। लेकिन अपनों ही लोग ने क्या किया, सोच को बांध दिया। जी दोस्त, उसी तरह हम और आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन घर और परिवार और दोस्त यार हमारा इन्वायरमेंट करने नहीं देता, और हम उसी इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं और हम भी नहीं करते। दोस्त, आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो हर एक चीज कर सकते हैं। डिपेंड फॉर यू, आप क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं। आपको मालूम होगा, आपने रामायण को देखा होगा। रामायण में हनुमान जी के पास बहुत सारी ताकत होती है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता। जब मालूम चलता है तो लंका पार कर देते हैं, 7 समुंदर चले जाते हैं, है कि नहीं दोस्त। वो शक्ति अपने अंदर भी है, हर एक शख्स के अंदर है, लेकिन शख्स पहचानना नहीं चाहता। कहने के बाद भी उस पर फॉलो अप नहीं करता, काम नहीं करता। हर एक इंसान अगर अपनी वाकई में अपने टैलेंट को समझने लगेगा ना, तो जरूरी सफलता मिलेगी। आज दोस्त, हम और आप बड़ा सोचने से ही डरते हैं। दोस्त, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सोचने से कुछ हो जाएगा? क्या कुछ हो जाएगी? कोई मुझे मार देगा? मैं बड़ा सोच लूंगा तो मैं सोच लिया कि मैं देश का सबसे इनकम टैक्स भरने वाले, सबसे नंबर 1 आने वाला हूँ आने वाले कुछ टाइम में। तो ये सोचने से कोई अगर मुझे सुन लेगा तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? भाई मेरे अंदर तो इतना क्षमता है ना कि मैं उस चीज को सोच पाया, लेकिन बहुत लोग सोच ही नहीं पाते। सोच इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। अगर आप अपने दोस्तों के सामने अगर कह देंगे या अपने घर परिवार में कह देंगे, मम्मी आने वाले टाइम में मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, मैं BMW जगुआर जैसी कार से चलूंगा और करोड़ों खरबों की बंगला होगी, हर चीज की सुविधा होगी, तो जानते हैं घर वाले क्या बोलते हैं? जी बहुत कमाल के शब्द बोलते हैं, बेटा ज्यादा मत उड़, बेटा ज्यादा मत उड़, गिर जाओगे तो पैर फूट जाएगा। दोस्त क्या है, ये सभी हर एक इंसान की सोच ना बन रही है, बांधा जा रहा है। हमारी घर की इन्वायरमेंट से ही हमारी सोच को बांधा जाता है। जब बच्चा जन्म लेता ही, जन्म जैसे ही लिया, उसके दादी वगैरह होती हैं, क्या कहती है? हाँ बेटा IPS जन्म ले लिया, मतलब जन्म लिया नहीं तो उसको IPS बना देना है, पुलिस बना देना है। मतलब बचपन से ही उसके घर परिवार, उसके सोच में क्या डाला जाता है? जॉब जॉब, नौकरी नौकरी। हमेशा घर वाले सभी लोग नौकरी की तरफ, मतलब नौकरी के पीछे पागल होते हैं। दोस्त, आप जिंदगी में वो हर एक काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। जी मैं आपको बताऊंगा कि जो इंसान जो चीज सोच लेता है वो वाकई में पूरा कर सकता है, लेकिन सोचता ही नहीं। सबसे पहली बात कि आप जब वाकई में जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो सोचना पड़ेगा। सोचने में कोई पैसा नहीं लगता। आप सोचिए, सोचने में क्या जाता है दोस्त? इमेजिन करो ना कि मैं आज भले ही आप खा रहे हो अचार और रोटी। एक समय की बात है, एक स्टोरी याद आ गई कि ट्रेन में एक लड़का था, अपने जॉब पे जा रहा था और बिहार से दिल्ली जा रहा था, और उसकी बीवी भुजिया बनाई तो थी लेकिन देने के लिए भूल गई, और सिर्फ रोटी लेके चल दिया ट्रेन में। और जब जा रहा था बीच में जब उसे भूख लगी तो खाने लगा। जब खाने लगा और अचार और रोटी लिया था और लंच में खा ही रहा था, रोटी तोड़ के अचार में बोल के खा रहा था। साइड वाला एक इंसान देख लिया कि साला कटोरी में कुछ है नहीं, अब बंदा बोल के खाता है। तो वही इंसान से पूछ लिया कि भाई उसमें कुछ है नहीं तो फिर तू क्यों ऐसे खा रहा है? तो ये इंसान बोला, जो खा रहा था, बोला कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं अचार और रोटी खा रहा हूँ। तो बगल वाला इंसान एक बहुत सुनहरा जवाब दिया, बोला कि भाई साहब आपको सोचना ही है तो फिर अचार और रोटी क्यों सोच रहे हो? सोचो ना, पनीर और तंदूरी खा रहा हूँ, पनीर रोटी खा रहा हूँ, चिकन बिरयानी खा रहा हूँ, तो फिर अचार क्यों सोच रहे हो? जब सोचना ही है, सोच के ही काम करना है तो बड़ा सोचो ना। उसी तरह अपनी भी जिंदगी में जब बड़ा बनना है ना तो बड़ा सोचना पड़ेगा। सक्सेस का पहला फार्मूला है कि आप वाकई में सच में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको बड़ी सोच करनी पड़ेगी। आप दुनिया की परवाह ना करें, क्योंकि दुनिया उसे भी गाली देती है जो अनसक्सेस है, और दुनिया उसे भी गाली देती है जो सक्सेस है। क्यों? क्योंकि इसलिए आप अगर पढ़ाई लिखाई करके गांव घर में अगर आप पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है और पढ़ लिखे अगर कहीं जॉब नहीं हुई ना, तो गांव वाले ही कहेंगे कि पढ़ाई तो किया लेकिन कुछ नहीं किया, जिंदगी में पैसा बर्बाद कर दिया। और बड़ा इंसान आप बन जाएंगे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाएंगे ना। गांव घर के क्षेत्र के एक बंदा अगर करोड़ों रुपए लाखों रुपए में एंट्री करता है ना, तो गांव के लोग बोलने लगते हैं
कि बंदा कहीं ना कहीं गलत काम करता है। दोस्तों दुनिया बोलेगी, दुनिया की परवाह करोगे ना तो आप भी उस दुनिया की तरह रह जाओगे जिस तरह से लोग जी रहे हैं। जी दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने इस इंडस्ट्री में आया, आपको चांस मिला, चांस मिलने के बाद आपने सोच रखी एक पॉजिटिव सोच। सोचने के बाद क्या होता है, सब कुछ सोचने से नहीं मिलता, तरीका भी तो चाहिए, होगा कैसे। सोचने के बाद आपको इस इंडस्ट्री पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने अप्लायंस के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, इस कंपनी का सिस्टम के ऊपर विश्वास करनी पड़ेगी, कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर विश्वास करने होंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास करना होगा। दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि विश्वास क्या होता है। विश्वास हमेशा काम करने के बाद होती है और विश्वास हमेशा जानकारी से होती है। किसी इंसान के बारे में या किसी चीज के बारे में आपको जानकारी तभी होगा जब आप विश्वास तभी होगा जब आप उस फील्ड के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे मेन फॉर्मूला, आपको अगर किसी चीज पे या किसी व्यक्ति पे, किसी सिस्टम पे, किसी लोग पे विश्वास करना है तो कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में जानकारी लेना होगा। अगर आपके पास जानकारी आ जाएगी तो ऑलरेडी आपके पास विश्वास आ जाएगा। किसी को समझाने और सिखाने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर आपको जानकारी लेने की जरूरत है। विश्वास 3 तरीके से होती है दोस्त। वो क्या है? पहली तरीका है कि विश्वास आप सुन के करता है इंसान, दूसरी तरीका विश्वास देखने के बाद करता है, और तीसरी करने के बाद। जब इंसान पहली बार जब किसी इंसान के पास एज एग्जांपल आपके पास ही अगर कॉल गया होगा तो आपने फोन के ऊपर विश्वास किया, सुन के विश्वास किया, और सुनने के बाद विश्वास करने के बाद आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, और कदम रखने के बाद आप इसी श्रृंगार को देखने के बाद देख कर विश्वास किए, और देख कर विश्वास करने के बाद आप करने की शुरुआत किए। आप करने की शुरुआत करते हैं, और जब इंसान करने की शुरुआत करता है तो तीनों विश्वास उसके ऊपर लागू हो जाता है। जी बिल्कुल, आपको मैं एक विश्वास के ऊपर स्टोरी सुनाऊंगा, जो स्टोरी अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई में लागू करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आ सकती है। जी, एक समय की बात होता है, एक गुरु जी होते हैं और उनके 10 शिष्य होते हैं। एक गुरु थे, उनके 10 शिष्य थे, और गुरु जी ने एक दिन बोला कि आप सभी को मैं कल भगवान से भेंट कराऊंगा। चेला जो थे सब लोग खुश हो गए, चलो भाई कल भगवान से भेंट करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा कहने के बाद गुरु जी बोले कि कल सुबह गंगा घाट पे आप सभी लोगों को 4:30 बजे सुबह मॉर्निंग टाइम में आ जाना है, जहाँ पे स्नान किया करते हैं। सारे जो चेले थे सुबह 4:30 बजे गंगा घाट पे चले गए, जहाँ गुरु जी स्नान किया करते थे। वहां जाने के बाद जब लोग पहुंचे, उनके चेले वगैरह पहुंचे, तो गुरु जी बोले, चेले लोग ने बोलने लगा कि गुरु जी मुझे भगवान से भेंट करा दीजिए। गुरु जी बोले, बेटा आप सभी लोग घटिया घाट जाओ, और घटिया घाट जाने के बाद वहां से एक बांस की टोकरी लेके आओ। सारे लोग गए और बांस की टोकरी लेकर आ गए। फिर से बोले कि गुरु जी मैं आ गया। गुरु जी बोले कि जो व्यक्ति इस बांस की टोकरी में पानी लेके आएगा उसको भगवान से भेंट करा दूंगा। चेला सभी लोग बोले कि ठीक है गुरु जी, मैं पानी लेके आऊंगा। गुरुजी ये बात कहने के बाद स्नान करने के बाद अपने आश्रम में चले जाते हैं, और जो 10 चेले थे वो लग जाते हैं काम पे, और पानी निकाल रहे हैं, गिरा रहे हैं। पानी सुना ही नहीं, बांस की टोकरी में पानी आ सकता है दोस्त? नहीं आ सकता। लेकिन लगातार प्रयास करने की वजह से बांस की टोकरी में पानी आ जाता है। एक वक्त सभी लोग प्रयास करते रहते हैं, सुबह से शाम होने लगता है, लेकिन उसमें पानी अभी तक आया नहीं होता है। 2 से 4 लोग काम को छोड़ के भाग जाते हैं, गुरु जी को गाली देने लगते हैं, गुरु जी ऐसा है वैसा है, हम लोग को ऐसा बना दिए, मूर्ख बना दिए, बेवकूफ बना दिए, कभी इसमें पानी आ ही नहीं सकता, ऐसा गुरु जी बोलने लगते हैं। बोलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे और टाइम बढ़ने लगती है। टाइम बढ़ने के बाद शाम हो जाता है। शाम होने के बाद 2 से 4 लोग और काम को छोड़ देते हैं और कहते हैं यार गुरु जी सच में बेवकूफ है यार, कभी इसमें पानी नहीं आ सकता, बांस की टोकरी में कभी पानी आएगा? नहीं आ सकता। ऐसा कहने के बाद 8 से 9 लोग काम को छोड़ के चले जाते हैं, और एक व्यक्ति था जो लगातार प्रयास कर रहा था, पानी निकाल रहा था। उसके माइंड में एक ही चीज था कि अगर गुरु ने बताया है, बोला है कि इसमें पानी आएगा तो आएगा, और वो लगातार मेहनत कर रहा था। करते करते रात हो गई 8 बजे, और फिर भी वो प्रयास कर रहा था। उसे विश्वास था अपने गुरु के ऊपर कि पानी आएगा, अगर गुरु ने बोला है तो पानी जाहिर सी बात है आएगा। वो इंसान लगातार प्रयास करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि टोकरी में पानी आ गया। जी दोस्त, जब कोई इंसान लगातार अगर बांस की टोकरी को पानी में फुलाते रहेगा, पानी में डालते रहेगा, तो बांस की टोकरी फूल जाती है। धीरे धीरे बांस की टोकरी फूलने लगी, और फूलने के बाद छिद्र बंद होने लगा, और उसमें
छोटा छोटा कंकड़ पत्थर फंस गए और फंसने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि उस बांस की टोकरी में पानी आ गया और पानी आने के बाद वो चेला गुरु जी के पास आया पानी को लेकर। जब पानी लेकर आया तो गुरु जी बोले कि और बाकी लोग कहाँ गए? तो जवाब दिया कि गुरुजी बाकी लोग काम को छोड़ के चले गए, भाग गए, आपको उल्टा सीधा बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो गुरुजी अपने चेले से एक सवाल पूछे कि बेटा ये बताओ कि तुम काम को क्यों नहीं छोड़ा? तो चेला बहुत सुनहरा जवाब दिया दोस्त, बोला कि गुरुजी मुझे आपके ऊपर विश्वास था कि अगर गुरु ने बोला है कि इस टोकरी में पानी आएगा तो जरूर आएगा, और मैं आपकी वाणी पे, आपकी बातों पे विश्वास करके लगातार काम करते रहा और एक वक्त आ गया कि टोकरी में पानी भी आ गया। आप मुझे भगवान से भेंट कराइए। गुरुजी बहुत सुनहरा जवाब देते हैं कि बेटा जिस तरीके से आप मेरी बात पे विश्वास किए हो ना, उसी तरह भगवान होते नहीं है, लेकिन विश्वास करना पड़ता है कि भगवान है। समझ रहे ना? आपने हमारे बात पे विश्वास किया, लेकिन बाकी 9 लोगों ने क्यों नहीं किया? उन्हें विश्वास मेरी बात पे नहीं था। उसी तरह दोस्त आप इस फील्ड में आए हो, अगर आपको भी अपने अप्लायंस के ऊपर विश्वास है, अपने डायरेक्टर्स के ऊपर विश्वास है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है, अपने कंपनी के सिस्टम के ऊपर विश्वास है, तो वाकई में दोस्त इसी गुरु और चेले की स्टोरी की तरह अगर आप लगातार काम करते रह गए तो आज नहीं तो कल एक दिन सक्सेस, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप अपनी जिंदगी को बदल कर डालेंगे। ओके, आप इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीख मिल रहा होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे इस स्टोरी को तो जाहिर सी बात है आप बहुत बेहतर अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, लेकिन उतारेंगे तो दोस्त विश्वास ऐसे ही नहीं होती ना। विश्वास करने के लिए, क्योंकि विश्वास से ही जिंदगी चल रही है और गलत सही जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ विश्वास से हो रहा है। दोस्त मैं शुरुआत में ही बताया था कि विश्वास तभी होगा आपको जब आप किसी फील्ड के बारे में जानकारी लेंगे। ओके दोस्त, मैं आगे बढ़ता हूँ सेशन की ओर कि विश्वास आपने काम को देखा, मौके की तलाश की, उसके बाद सोचा, सोचने के बाद क्या किया? विश्वास करने के बाद क्या होता है? आपको नजरिया सही रखना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप आए हैं उस फील्ड के बारे में आपको सही पॉजिटिव सोचने पड़ेंगे। नजरिया क्या होती है दोस्त? नजरिया क्या होती है मैं सिंपल शब्द में बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु स्थान को देखकर हमारे माइंड में जो सही गलत विचार उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? नजरिया। ऐसे नजरिए के ऊपर मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आज के डेट में अगर रोड पे एक भाई और बहन भी अगर जा रहा है ना, तो आज के डेट में लोगों की नजरिया ये है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जा रहे हैं। दोस्त नजरिया बिल्कुल गलत हो गई है कि नहीं? मैं एक आपसे सवाल करता हूं नजरिए के ऊपर कि एक राम साहब होते हैं जो बीईसी सेमिनार देखने जा रहे होते हैं ऑफिस में, और राम साहब बीईसी सेमिनार देखने जा रहे थे ऑफिस में, तो रास्ते में एक मरा हुआ गधा मिला और मरे हुए गधे को राम जी चलते हुए देखे। आप इसमें बताइए कि मरे हुए गधे को राम जी चलते हुए देख सकते हैं? आपकी नजरिया चेक की जाएगी। आप बताइए कि आप किस तरीके का नजरिए से इस सवाल को आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं। आप बताइए, बता सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं इसका जवाब। मैंने क्या कहा कि मरे हुए गधे को राम जी चलते हुए देख रहे हैं। दोस्त सवाल में ही जवाब है। अगर वाकई में आप सही तरीके से देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको उसी में जवाब मिल जाएगा कि मरे हुए गधे को राम चलते हुए देख रहा है। गधा बगल में मरा हुआ है और राम चलते हुए देख रहा है। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन आप गलत नजरिए से देखेंगे तो लोग सोचने लगते हैं कि मरे हुए गधा कैसे चल सकता है कि नहीं? जी, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव सवाल होते हैं नजरिए के ऊपर। ज़्यादा नहीं करूँगा मैं नजरिए के ऊपर, क्वेश्चन की भी सेशन बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ कि जिस फील्ड में आप आए हैं, अगर आप इस फील्ड के बारे में अगर गलत सोचेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्त आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आज हम ही और आप हैं। अगर हमारे घर परिवार फैमिली के बारे में कोई इंसान गलत बताता है या सिर्फ बोल देता है तो मुझे बुरा लग जाता है। अपनी माँ के बारे में अगर कोई गलत बोल दे तो क्या आप छोड़ देंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं। उसके ऊपर बिगड़ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाएगी। उसी तरह दोस्त आज जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वो भी एक माँ की तरह है कि नहीं? आपको अगर इस इंडस्ट्री के बारे में कोई इंसान बुराई करता है और आप उसको कुछ नहीं बोलते, यानी आपको माँ से प्यार
नहीं है। आपको सही नजरिया, पॉजिटिव नजरिया आपको इस फील्ड के बारे में रखना पड़ेगा। और ये सब तभी हो सकता है जब आप विश्वास करेंगे और सही सोचेंगे। तब आपको जो मैं शुरुआत में बताया वो चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको सही सोचना पड़ेगा। आप सही सोचोगे तभी आप सक्सेस और सही नजरिए से इस फील्ड को देख सकते हैं आप। ओके, नजरिया समझ में आया जी? बिल्कुल, आप समझेंगे तो नजरिया बहुत सारी चीज बाहर या इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नजरिए के ऊपर कि इंसान जब इस फील्ड में आता है तो गलत नजरिए से देखता है कि मैं तो ऐसा ऐसा सेमिनार बहुत जगह देखा हूँ, बहुत कंपनी ऐसा होता है, फ्रॉड कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग है। दोस्त मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब सवाल पूछते हैं इंसान कि बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है। क्या पैरामीटर क्या होता है दोस्त? एक शब्द आता है पैरामीटर। हर चीज नापने के लिए बाहर में थर्मामीटर होता है जिससे बुखार नापा जाता है। दोस्त इस इंडस्ट्री में एक पैरामीटर शब्द बनाया गया है जिस पैरामीटर शब्द से इंसान की सोच को खोला जाता है। हर एक इंसान बड़ा करना चाहता है अपनी जिंदगी में लेकिन कर नहीं पाता। कर इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो बड़ा सोच नहीं पाता। अगर बड़ा सोचेगा तो वाकई में दोस्त वो सक्सेस हो सकता है। बड़ा सोचना ही नहीं चाहता। बाहर की दुनिया में हर एक इंसान की सोच बांध दी जाती है। अगर बचपन में हम लोग थे, बच्चा थे तो कहते थे मम्मी मुझे फ्लाइट में बैठना है, देखो एयरप्लेन जा रहा है मुझे उस पर बैठना है। तो घर परिवार के लोग क्या बोलते थे? बेटा वो मेरी बस की बात नहीं है, हम लोग उसमें नहीं बैठ सकते। ऐसा होता था? बिल्कुल। आप एक बात बताइए, जो गधा या हाथी चिड़ियाघर में होता है और एक रोड पे होता है, एक शेर जो सर्कस में डांस करता है एक इशारे पे, इंसान के इशारे पे, और एक शेर जो जंगल के राजा होता है जो जंगल पे राज करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्त कि जो जंगल का शेर है वो आजाद है, अपने सोच के मुताबिक जीता है, और जो सर्कस का शेर है वो इंसान की सोच के इशारे पे डांस करता है कि नहीं? जब बचपन में एक गाय का बच्चा बछड़ा जन्म लेता है तो बहुत उछलता है, जन्म लेते ही उछलना शुरू कर देता है, उसकी सोच बंदी नहीं रहती। लेकिन बचपन में उसे एक जंजीर यानी रस्सी से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद क्या होता है? बांधने के बाद उसकी सोच बंद जाती है। बंद हो जाने के बाद वो इंसान बड़ा होने के बाद उसके पास शक्ति होता है। वो जो जानवर होती है बछड़ा, उसके पास बड़ा होने के बाद गाय के भी रूप ले लेता है, बैल भी बन जाता है, सांड भी बन जाता है। लेकिन जब गाय बन जाता है उसके पास ताकत होती है लेकिन उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बचपन में उसे जंजीर के माध्यम से उसकी सोच को बांध दिया जाता है। दोस्त आज हमारी और आपकी भी सोच को बांध दिया गया है। जब बचपन था, स्टूडेंट लाइफ था, पढ़ाई लिखाई करते थे तो किसी इंसान ने नहीं बोला कि तुझे पढ़ लिख के जाओ बिजनेसमैन बनना है। पूरी दुनिया क्या कहती है? पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। क्या है? सोच क्या कर दिया जा रहा है? बांध दिया जा रहा है, सोच को बांधा जा रहा है। दोस्त आप पैरामीटर का मतलब यही है कि बंधी हुई सोच को खोल देना। ओके, आप समझ पाए पैरामीटर? जी बिल्कुल। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर सर ने 10 लोगों का रेशियो बनाया है। 10 लोगों का रेशियो बनाया है कि अगर इस फील्ड में 10 व्यक्ति अगर काम करने आता है तो उसमें सिर्फ 4 ऐसे व्यक्ति होंगे जो काम को छोड़ के चले जाएंगे। और किस वजह से चले जाएंगे वो वजह मैं आपको बताऊंगा। और 6 ऐसे लोग होंगे जो हमारे साथ जुड़ के साथ में मिलके काम करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 10 ऐसे शख्स आते हैं, एक रेशियो बनाई है 10 लोगों का। 10 में से 1 लोग होते हैं खामोखा और बाकी 3 लोग होते हैं सलाह लेने वाले यानी सलाहकार, और बाकी 6 लोग होते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खामोखा शब्द क्या है। खामोखा किसे कहते हैं? किसी भी अच्छे से अच्छे चीज में तारीफ करके छोटी से छोटी कमियां निकाल देना, उसे हम खामोखा कहते हैं। दोस्त आप समझ पाए खामोखा? मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि मैं अपने दोस्त मोहन को बताता हूँ, कह रहा हूँ मोहन भाई आपके ऊपर जो ये शर्ट है ना बहुत कमाल की दिख रही है, बहुत जच रही है आपके ऊपर, लेकिन इसका कलर अगर डिफरेंट होता ना, रेड कलर की होती ना, बहुत कमाल के दिखते आप। तो मैंने क्या कर दिया, नहीं तो मेरा उसमें पैसा लगा है, नहीं तो मेरी पसंद है, लेकिन मैंने खामोखाई निकाल दिया। पसंद उसकी है, पैसा उसकी है, हर एक चीज उसकी है, लेकिन फिर भी मैं खामोखाई कर दिया। दोस्त खामोखा ऐसे लोग होते हैं जिनमें उनका कुछ होता नहीं, सिर्फ कमियां निकालते हैं और तारीफ भी करते हैं और कमी भी निकाल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि एक समय की बात होती है, राम साहब और श्याम साहब होते हैं और राम साहब अपने बहन की घर शादी में जा रहे होते हैं और रास्ते में श्याम जी मिल जाते हैं। बोलते हैं राम भाई कहाँ जा रहे हो? तो राम जी बोलते हैं दोस्त मैं जा रहा हूँ अपने बहन के यहाँ शादी में।
राम जी बोलते हैं भाई तू भी चलेगा तो चल। साथ में दोनों लोग चले जाते हैं अपने सिस्टर के शादी में, और जाने के बाद वहाँ रात में डांस वगैरह भी देखते हैं और हर एक फंक्शन, जयमाला, खाना, वहाँ के हर एक डेकोरेशन, पूरी चीज़ देखने के बाद रात में अच्छा से खाने पीने के बाद सो जाते हैं दोनों लोग। सुबह जब मॉर्निंग होती है और वो दोनों इंसान जब अपने घर के लिए रवाना होता है, तो जब जाने लगता है तो अपने ससुर जी से मिलता है, यानी पिताजी से। मिलने के बाद जब उनके पिताजी पूछते हैं कि और रात में कैसा रहा प्रोग्राम, तो वो राम साहब बोलते हैं कि पिताजी प्रोग्राम बिल्कुल बेहतर था, खाना पीना रहना सब कुछ अच्छा था। और जब यही बात श्याम जी से पूछते हैं उनके पिताजी, तो श्याम जी बोलते हैं चाचा जी, अंकल जी बहुत बेहतर था, डेकोरेशन बहुत मस्त था, लेकिन जयमाला पे अगर 2 फोकस और होती ना तो बहुत और अच्छा लगता। मतलब बड़ाई भी किया कि अच्छा था और थोड़ी सी कमी निकाल दिया, है ना। बोला भैया खाना वाना कैसा था, तो बोला अंकल जी काला जामुन था ना, जो उसकी पीस थी जो छोटी थी, अगर बड़ी होती ना तो बहुत बेहतर होता, पीस छोटा था, अगर बड़ा होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा कह के और कमी निकाल देता है और कहते हैं कि पूरा डेकोरेशन आप कितने में अरेंजमेंट किए थे, तो बताते हैं कि मैं 70,000 रुपया लगाया। तो जो श्याम साहब होते हैं वो बताते हैं कि अरे अंकल जी, अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं यही डेकोरेशन, इससे बेहतर डेकोरेशन आपको मैं 40,000 रुपये में करवा देता। मतलब टोटल वहाँ पे नहीं तो श्याम का कोई रिलेशन था, नहीं उसने पैसा लगाया था, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उससे कोई इंसान पूछ दिया, उन्होंने तारीफ करके और पूरी कमी निकाल दी। ऐसे लोग होते हैं खामोखा। इस कंपनी में भी आते हैं खामोखा लोग, काम को देखेंगे और देखने के बाद, सेमिनार देखने के बाद बोलते हैं राजू भाई आपका काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम है, आप काम करो, आप बन जाओगे। लेकिन दोस्त मैं काम नहीं कर सकता। काम इसलिए नहीं कर सकता कि आपके ऑफिस में एसी लगा हुआ नहीं है, सोफा नहीं है, चेयर नहीं है, मैं ऐसा रूम में नहीं रह सकता, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, और छोटी छोटी कमियां निकाल के कि मैं एसी रूम में रहूँगा, मैं पंखे वाले रूम में नहीं रहूँगा, और कमी निकालने के कारण वो इंसान कंपनी को छोड़ के चला जाता है। खामोखा ऐसे लोग होते हैं जो कहें कि आपकी सिस्टम अच्छी है, कंपनी अच्छी है, हर कुछ अच्छा है, आप बन भी जाओगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। दोस्त ऐसे लोग खामोखा होते हैं। क्या आप खामोखा के बारे में समझ पाए? बिल्कुल। मैं दोस्त अब आगे बताता हूँ कि सलाहकार क्या है। जैसे सेमिनार बहुत लोग देखते हैं, उसी में होते हैं राम साहब, श्याम साहब और मोहन साहब, 3 लोग होते हैं। इन तीनों व्यक्ति ने भी सेमिनार को देखा था और सेमिनार देखने के बाद हर कुछ देखा, अच्छा लगा। जब सेमिनार से बाहर निकले तो अपने अपलाइन से मिले, हाथ मिलाए, बोले और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो राम जी बोले कि सर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं काम को करना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन काम है, मैं पैसा चाहिए। तो अप्लायंस ने बताया कि आप पैसा मंगा लो। जब राम साहब पैसे मंगाने के लिए अपने पिताजी के पास फोन करते हैं, कॉल करने के बाद क्या होता है, उनके पिताजी बोलते हैं बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, आके तुम पैसा घर आके ले जाओ। पैसा तो है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खेती में बिजी हूँ, तू घर आके पैसा ले जा। ऐसा बोलने के बाद राम साहब अपने घर चले जाता है पैसा लाने के लिए, और पैसा लाने के लिए जब घर जाता है तो पिताजी से मिलता है। तो पिताजी बोलते हैं बेटा कौन ऐसा काम है जो तू बताना नहीं चाहता और कह रहा है कि मैं महीने में 2 से 4 महीने में महीने के 40 से 50 हज़ार 60,000 रुपये कमाने लगूंगा, काम तो बताओ क्या है ऐसा काम। उसके पिताजी बोलने लगते हैं कि आज तक मेरा बाल पक गया, आज तक ऐसा कोई काम नहीं देखा कि जो महीने के 20,000 लगाने के बाद महीने का 25,000 30,000 40,000 रुपया कमाए जाए 4 महीने के बाद, ऐसा कुछ होता नहीं है। राम साहब के पिताजी प्रेशर डाल रखे हैं, अप्लायंस ने बताया था कि कहीं कुछ बताना नहीं है, लेकिन राम साहब के पिता ने जिद किया कि जब तक बताओगे नहीं तब तक पैसा नहीं दूंगा। और राम साहब ने क्या किया, पूरा चीज बता दिए कि इस महीना सिटी बनूंगा, अगले महीना पीडी बनूंगा, एसडी एडी आरडी डीडी सीडी बन जाऊंगा और महीने के 50 से 60,000 रुपया कमाऊंगा 4 महीने। और उसके पापा बोलने लगते हैं कि बेटा ऐसा होता नहीं है। ऐसा कहने के बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा उधर जाओगे पैसा फंस जाएगा, वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, और अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया उसी फील्ड में काम करती है, ऐसा होता नहीं है। वो इंसान अपने बाप की बात को मानकर वापस कंपनी में नहीं आता है, और नहीं आने के कारण वो अपने घर पे ही खेती किसानी करने लगता है। उसी तरह श्याम जी होते हैं, श्याम साहब भी इस सेमिनार को देखते हैं। सेमिनार को देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है, वो भी खुश होते हैं, अपने बीवी के पास फोन लगाते हैं और बोलते हैं फगुनिया मुझे 20,000 रुपये की जरूरत है, जो मैं गोदरेज में रखा था वो पैसा रख के रखना, मैं आ रहा हूँ, पैसे की जरूरत है, तुम अकाउंट में लगा दो।
तो उसकी बीवी बोलती है कि आप आके पैसे ले जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बच्चों को स्कूल ले जाने और पहुंचाने में बिजी हूँ, आप आके घर पे पैसा ले जाइए। श्याम साहब सोचते हैं ठीक है मैं पैसा लेके आऊँगा तो काम करूँगा। जब श्याम जी घर पे जाते हैं और दरवाजे पे ही चिल्लाते हैं, फगुनिया, चिंटू की मम्मी, ऐसा बोल के पुकारते हैं। और पुकारने के बाद जब उनकी बीवी आती है और आने के बाद बोलती है थोड़ा बैठ जाइए, ठंडे हो जाइए, आप इतना गर्मी से आए हैं, इसे फ्रिज का पानी पीजिए। और श्याम साहब सोफा पर बैठते हैं और सोफा पर बैठने के बाद ठंडा ठंडा पानी फ्रिज का पीते हैं, गर्मी का दिन होता है। और पानी पीने के बाद थोड़ा श्याम जी ठंडे हो जाते हैं, 15-20% ठंडे पड़ गए। ठंडे पड़ने के बाद बीवी पूछती है कौन ऐसा काम है जो काम आप हमको नहीं बताना चाहते, ऐसा वैसा बोलने लगती है और बोलती है कि आराम कीजिए। श्याम जी बोलते हैं कि मेरे पास 5 बजे तक टाइम है, आप जल्दी पैसा लो, मैं जाता हूँ। ऐसा वैसा कहने के बाद श्याम जी को पराठा और भुजिया ला के खिला देते हैं और श्याम जी ठंडा हो जाते हैं। ठंडा होने के बाद श्याम जी को आंख लग जाती है और श्याम जी सोफे के ऊपर सो जाते हैं। सोने के बाद उनकी बीवी अपने भाई के पास कॉल लगाती है और कहती है कि आपका जीजा पागल हो गया है, 20,000 रुपया मांग रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा। उसका साला बोलता है कि कहीं ग्रेट ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है। ऐसा कहने के बाद दोस्त उनकी बीवी बताती है उनकी सिस्टर कि नहीं मैं तो नहीं जानता। तो जो साला होता है वो बोलता है कि दीदी जीजा को जाने मत देना, मैं आधे घंटे के अंदर घर पहुंच रहा हूँ। और ऐसा कहने के बाद वही इंसान उसका जो साला होता है घर पे आ जाता है। और घर पे आने के बाद जब अचानक से उनकी नींद टूटती है तो टाइम काफ़ी हो चुकी होती है, 4 बज गई होती है। श्याम जी गुस्सा करते हैं कि टाइम हो गया, जल्दी पैसा लो। तो उनकी बीवी और साला दोनों लोग होते हैं और पूछने लगते हैं। बीवी कहती है कि कौन ऐसा काम है जो आप हमें नहीं बता रहे। जब शादी हुई थी तो आपने तो 7 फेरे में कसम खाया था कि कोई भी काम कोई भी काज करूंगा मैं बिना आपकी सहमति से नहीं करूंगा। और आज ऐसा कौन ऐसा काम आ गया जो मुझे आप बताना नहीं चाहते। ऐसा कहने के बाद क्या होता है, बीवी की देखकर और बीवी को इमोशनल को समझकर वो अपनी पूरी चीज़ बता देता है कि वहाँ मैं कॉपी डायरी ला के मैं सीडी बनूंगा, पीडी बनूंगा और महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कमाऊंगा। ऐसा कहने के बाद तुरंत उसका साला बताने लगता है, अच्छा जीजा आप ग्रेट ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गए हैं ना। तो जीजा जी बोलते हैं यस। 20,000 लगता है ना, तो यस। वहाँ कोमो पैक मिलता है ना, यस। वहाँ 72,000 की चेक बताई जाती है ना, यस। राम बाजार की कहानी बताई जाती है ना, यस। लेवरेज लिमिट इनकम बताई जाती है ना, यस। आगे डीडी बताया जाता है ना, यस। अगर दोस्त अगर आपको भी कोई इंसान आपने सेमिनार को देखा और अचानक कोई कॉल करके अगर ये सब चीज़ बताने लगे आपको तो आप डाउट में पड़ जाओगे कि नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ। श्याम के साला भी ये सारे कुछ बताया और बोलने लगा जीजा जी मैं भी इस कंपनी में 6 महीने पहले गया था, वहाँ कुछ होता नहीं है। ऐसा सुनने के बाद श्याम जी बहुत खुश हुए, अपने साला के पैर में गिर गए। अरे साला जी अगर आप आज नहीं आए होते तो मेरा आज 20,000 रुपया फंस जाता। धन्य हो प्रभु आप आ गए, मेरा 20,000 रुपया बच गया, आप लाख लाख शुक्र है, आपके लाख लाख शुक्र है। ऐसा कहने के बाद श्याम जी भी कंपनी में वापस नहीं आते हैं और नहीं आने के कारण वो भी कुछ न कुछ कार्य करने लगते हैं अपने साले के चक्कर में और बीवी के चक्कर में सलाह लेने की वजह से। गलती श्याम की नहीं है कि नहीं, गलत सलाह ले लिया। उसके बाद होता है दोस्तों मोहन जी होते हैं। मोहन जी भी सेमिनार को देखते हैं और सेमिनार को देखने के बाद वो भी इंसान अपने दोस्त से सलाह ले लेता है, पैसा मांगता है, उसके घर परिवार में पैसा नहीं होता है, दिक्कत होती है पैसे की, तो वो इंसान मोहन अपने दोस्त से पैसा मांगता है। उसके दोस्त लोग बोलते हैं बेटा ग्रेट ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो नहीं गए हो। तो श्याम जी कहता है कि हाँ वही कंपनी में गया हूँ। तो उनके मित्र लोग बताने लगते हैं मैं भी उस कंपनी में 1.5 साल काम किया हूँ, कोई कहता है 1.5 महीना काम किया हूँ, कोई 2 महीना किया हूँ, वहाँ कुछ मिलता नहीं है, सुबह शाम ताली और गुड मॉर्निंग गुड नाइट यही सब होता है और कुछ वहाँ मिलता नहीं है। ऐसा कहने के बाद श्याम जी को पैसा नहीं देता है और श्याम मोहन जी अपने दोस्त मोहन के जो दोस्त होते हैं वो पैसा नहीं देते हैं, बोलते हैं कि मैं इस कंपनी में जाने के लिए पैसा नहीं दूंगा। और ये सब सुनने के बाद मोहन भी वापस कंपनी में नहीं आता है। तो मैं दोस्त जैसे राम श्याम मोहन, राम जी अपने पिता से सलाह ले लिए और श्याम अपने बीवी से और मोहन अपने दोस्त से, तीनों लोग सलाह लेने के बाद वापस कंपनी में नहीं आते हैं। बाकी जो 6 लोग होते हैं जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर लेते हैं सेमिनार को देखने के बाद। डायरेक्ट ज्वाइनिंग किसे कहते हैं? जो व्यक्ति सेमिनार भी इसी सेमिनार देखने के बाद डायरेक्ट बिना किसी से सलाह लिए बिना किसी से कुछ पूछे डायरेक्ट कंपनी को ज्वाइन कर ले, उसे ही कहते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग। अपनी समझदारी से जी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर लेते हैं इंसान और 6 लोग काम करने लगते हैं। और लास्ट में जब सक्सेस हो गए, जब अपने घर परिवार के पास जाते हैं 5 से 6 महीने बाद ये 6 लोग सक्सेस होते हैं जैसे हम और आप हैं।
सक्सेस होने के बाद जब हम लोग घर पे जाते हैं R15 KTM अपाची हर एक अपने अपनी ड्रीम्स लेकर और महीने के 50,000 की चेक लेकर, तो राम जी के पिता पूछते हैं कि आप कौन। जब मैं जाके प्रणाम करता हूँ कि प्रणाम चाचा जी, तो उसके पिताजी पूछते हैं आप कौन। तो मैं बताता हूँ कि मैं दीपक। आप नहीं पहचान रहे क्या चाचा जी? राजू का दोस्त, राम का दोस्त। कहते कि हाँ, इतना बदल गए, कहाँ गए थे? तो दीपक जी बताते हैं कि चाचा जी मैं भी उसी कंपनी में गया था जहाँ आज से 6 महीना पहले राम साहब भी गए थे। राम साहब पैसा लेने के लिए वापस घर आए थे और आज तक कंपनी में वापस लौट के नहीं आए। ऐसा सुनने के बाद दोस्त उनके पिताजी के माइंड में सवाल आ जाता है कि पैसा तो मैंने ही नहीं दिया था। और उतने ही टाइम में राम साहब आलू ढो रहे थे, खेती कर रहे थे, और उतने ही टाइम में राम जी आ रहे थे। राम साहब से हाथ मिलाते हैं दीपक जी, बोलते हैं और भाई गुड मॉर्निंग। राम साले चिन्हने में पहचान नहीं पाता कि ये कौन है। जब देखता है हाथ मिलाने के बाद, मैं हाथ मिलाने के बाद दीपक बोलता है भाई मैं दीपक। राम साहब भूल गए क्या? तो राम जी बोलते हैं कि हाँ भाई भूल गया। तो मैं दीपक 6 महीने पहले ग्रेट स्टूडेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जहाँ हम लोग गए थे काम करने। तो राम साहब बोलते हैं कि आप उसी कंपनी में कार्य करते हो? तो दीपक जी बोलते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ, जी मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ, स्टार लेवल पे काम करता हूँ, महीने के 50,000 इनकम है। और ये देखो राम भाई, मैंने अपनी इनकम से, खुद की इनकम से R15 बाइक ली है 1.5 लाख की, और महीने की 50,000 की चेक है। और ये आपके लिए मिठाई लाया हूँ 5 किलो। और मिठाई को देता है, और मिठाई देने के बाद राम साहब अपने, उसके पिताजी होते हैं जो अपने बेटे के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि बेटा जब तुम्हें काम अच्छा लगा था तो तुम काम को क्यों छोड़ दिया? तो राम जी बोलते हैं अपने पिता को, पापा मैं तो उस टाइम बोल रहा था ना कि मुझे पैसा दे दो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे काम अच्छा लगा है, आप ही तो नहीं जाने दिए थे। तो उसके पिता जवाब देते हैं, दोस्त एक बहुत सुनहरा जवाब। कहते हैं उसके पिताजी कि बेटा जब काम तुम देखा था, काम तुझे अच्छा लगा था, तो तू जिद करता तो क्या तुझे मैं 20,000 रुपये नहीं देता? बचपन में जब तू जिद करता था टॉफी के लिए, गुब्बारे के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, तो क्या मैं आपकी जिद को पूरा नहीं करता था? और जब इतना अच्छा काम तुम देखे थे, आप समझे थे, तो आप जिद करते तो क्या 20,000 रुपया मैं नहीं दे पाता? राम बेचारा सोचता है कि हाँ बात तो सही है, और सोचने के बाद वो दोषी साबित हो जाता है। उसके पिता निर्दोष साबित हो जाते हैं और राम साहब दोषी हो जाते हैं। उसी प्रकार मोहन, श्याम जी की बीवी ऐसे ही होता है। जब हम लोग मिलने जाते हैं भाभी से, जब मिलते हैं भाभी से, प्रणाम करते हैं और भाभी नमस्कार, और कैसे हैं, क्या हाल चाल है, और श्याम भैया कहाँ हैं? तो भाभी बताती है श्याम भैया काम पे गए हैं। जब श्याम भैया सामने काम से आते हैं तो हाथ मिलाते हैं, और श्याम भैया कैसे हैं? भाभी के लिए 2-2 हज़ार रुपये की साड़ी लेके गए थे गिफ्ट में। जब साड़ी देते हैं और मिठाई देते हैं, उधर से श्याम भाभी पूछने लगती है कि दीपक जी आप कहाँ काम करते हैं? मैं बताया भाभी उसी कंपनी में जहाँ से श्याम जी आ गए हैं काम को छोड़ के। आज से 6 महीने पहले श्याम जी भी मेरे साथ ही गए थे, लेकिन उन्होंने काम को छोड़ पैसे के लिए घर गया था और वापस कंपनी में नहीं आया। ऐसा करने के बाद उतने ही टाइम में श्याम जी अपने काम से आ रहे होते हैं और आ जाते हैं और श्याम से मिलते हैं। श्याम जी बोलने लगता है भाई दीपक तू कहाँ काम करता है? मैं बताया भाई ग्रेट स्टूडेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ, और ये देख मेरी इनकम है, ये मेरी गाड़ी है। ये चीज़ देखने के बाद श्याम पागल हो जाता है, अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि मैं इसी की वजह से कंपनी में नहीं गया और अपने साले की वजह से। तो उसकी बीवी एक सुनहरा जवाब देती है कि आप जानना चाहेंगे? दोस्त उसकी बीवी जवाब देती है, बोलती है कि आप जब जिद करते थे पानी लाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कहीं भी किसी भी टाइम, एनी टाइम, 24 घंटा, 12 बजे रात हो चाहे दिन हो, मुझे पराठा मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे 10,000 रुपया चाहिए तो चाहिए, तो क्या मैं नहीं देता था? बिल्कुल देता था। लेकिन आपको जब काम अच्छा लगा था तो आप उस टाइम क्यों नहीं जिद किए? अगर किए होते तो शायद आप भी कामयाब होते और महीने में 40,000 50,000 रुपये कमा रहे होते। उस टाइम भी दोस्त श्याम निर्दोष साबित हो जाता है, उसकी बीवी निर्दोष साबित हो जाती है और श्याम दोषी साबित हो जाता है। उसके बाद बारी आती है मोहन की। मोहन भी ऐसा ही होता है और मोहन के दोस्त लोग कहने लगते हैं कि भाई जब काम तुझे अच्छा लगा था तो तू क्या मेरे कहने से काम छोड़ देगा? मैं तुझे कह दूंगा कि मैं ग्रेट स्टूडेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 10 साल से कार्य कर रहा हूँ और मुझे 1 रुपया नहीं मिला, तो क्या आप काम नहीं करोगे? करना चाहिए था ना। ऐसा कहने के बाद उसका दोस्त भी निर्दोष साबित हो जाता है और मोहन दोषी साबित हो जाता है। दोस्त मैं इस स्टोरी से यही समझाना चाहता हूँ, सलाहकार वाली स्टोरी से, कि राम, श्याम और मोहन ये 3 शख्स अपने जगह पे सही थे, लेकिन सलाह गलत व्यक्ति से ले लिए ना दोस्त। आज राम के पिताजी और श्याम की बीवी और मोहन की दोस्त तीनों लोग निर्दोष साबित हो गए
और दोषी कौन साबित हो गया? राहुल सिंह और मोहन। आपकी भी जिंदगी में जब आप इस ग्रेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री में आएंगे, कार्य करने की शुरुआत करेंगे, तो आपको भी सलाहकार लोगों से मुलाकात होगी। सलाहकार लोगों से मुलाकात होगी, आप सलाहकार से बच के रहें। अगर बच के रहेंगे तो आप इस फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे। जी दोस्त, सलाह लेनी अच्छी बात है और बुरी बात भी है। सलाह हमें उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो व्यक्ति उस फील्ड में कामयाब हो। अगर आपको बनना है डॉक्टर, अगर हलवाई से सलाह लेंगे तो आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको बनना है डायरेक्टर और आप मैनेजर से जाके सलाह ले लें या किसी दूसरे फील्ड की टीचर से सलाह ले रहे हैं तो आप नहीं बन सकते। आपको कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो कंपनी के बनाए गए सिस्टम के ऊपर काम करना होगा और डायरेक्टर से सलाह लेना होगा, सीनियर अपलाइन से सलाह लेना होगा, आप कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं। जी दोस्त, तो आप समझ पाए, आप भी सलाहकार लोगों से बच के रहें, ठीक है। आप सलाह आपको भी मिलेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसे सिस्टम भी बनाए गए हैं दोस्त। बहुत ही अपने कंपनी के कमाल के डायरेक्टर सर ने पता नहीं किस हिसाब से इससे ट्रेनिंग क्लास को बनाया है कि काम करे या ना करे। अगर वाकई में जो इस ग्रेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मात्र 2 से 3 महीने बिजनेस करे या ना करे, अगर ट्रेनिंग क्लास के लिए लिया ना दोस्त, तो मुझे पूरा यकीन है वो अपनी ज़िंदगी को बदल के रख डालेगा। जी दोस्त, आप सलाहकार से बचेंगे, आपको भी सलाहकार मिलेंगे, भाई है, दोस्त है, यार है, बोलेंगे दोस्त मैं भी वहाँ काम करता था, वहाँ कुछ मिलता नहीं दोस्त। सब कुछ मिलता है दोस्त, लेकिन आप सक्सेस हो जाओगे तब। कोई इंसान चाहता है कि मेरा भाई दोस्त उस इंसान फील्ड में सक्सेस हो जाए। अगर मैं जानता हूँ कि मैं इस रास्ते पे चल के लाखों रुपए कमा सकता हूँ और अगर मैं नहीं कमा पाया और अगर कोई मेरा दोस्त इस फील्ड पे आके और काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अगर वो सक्सेस हो जाएगा तो मुझे तो मालूम है कि वो इंसान लाखों रुपया कमाएगा। मालूम है ना? क्या मैं चाहूँगा कि वो इंसान सक्सेस हो जाए? अगर सक्सेस हो जाएगा तो मुझे जीने नहीं देगा। इसीलिए लोग निगेटिव करते हैं। आप डरिए नहीं दोस्त, मैं तो समझता ही नहीं निगेटिव शब्द होता क्या है। निगेटिव शब्द नहीं होता दोस्त, ना जानकारी की वजह से निगेटिव हो जाते हैं लोग, ठीक। बाकी मैं बताता हूँ आपको, एक लास्ट है कि 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग क्या आते हैं जो हमने बता ही दिया दोस्त। एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को वाइंड अप करूँगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी। किसी कहने वाले ने कहा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं सही। बाकी दोस्त आज के लिए इतना ही, बाकी फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।